नमस्कार, मैं संदीप सर और एक नए प्रश्न के साथ आज फिर हम और आप आमने सामने हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है और ये आया हुआ प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आ सकते हैं किसी अदर फॉर्म में भी, किसी अदर तरीके से आ सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा देखा जाए। क्वेश्चन है कि दो सम ऑफ द आइडियाज ऑफ बुद्धिज्म may have had their origin in Vedic Upanishad tradition, but it was an altogether new religion with its own a new specific principle and institution discussed. हिंदी में एक बार देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के कुछ विचारों की उत्पत्ति भले ही उपनिषदीय परंपराओं से रही हो, मतलब इसकी उत्पत्ति कुछ ओरिजिन जो है वो उपनिषद की परंपराओं से रही हो, परंतु इसके विशिष्ट सिद्धांत और संस्थाओं के साथ यह पूर्ण रूप से एक नया धर्म था। मतलब सिंपल ये आपसे पूछ रहा है कि बुद्धिज्म के जो ओरिजिन है वो जरूर वैदिक रिलीजन से माना जा सकता है, सॉरी उपनिषद से माना जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स दोनों में सेम है, लेकिन फिर भी ऑल टुगेदर बहुत डिफरेंसेस थे। ठीक है, तो मैं इंट्रोडक्शन वगैरह यहाँ पर नहीं लिखता हूँ, लेकिन आप जरूर पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन लिखेंगे बुद्धिज्म और उपनिषद दोनों का। सेकंड पार्ट में आप सिमिलैरिटीज बताएं, दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं, और थर्ड पार्ट में जो यूनिक चीज था और जो डिफरेंसेस हैं वो भी आप बताएं। ठीक है, चलिए हम लोग यहां पर मेन पार्ट में आते हैं। सेकंड देखते हैं पहले सिमिलैरिटीज क्या है। सिमिलैरिटीज क्या या समानता। पहला पॉइंट, उपनिषद यदि आपसे कहा जाए, उपनिषद ने सबसे पहली बार, क्योंकि चार वेद आए, उसके बाद ब्राह्मण, फिर अरंडक, फिर उपनिषद आए, लेटर वैदिक पीरियड। उपनिषद में पहली बार जो ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स थे उस पर हैमर किया गया। सैक्रिफाइसेस पर भी हैमर किया गया, यानी बलि, कर्मकांड, क्योंकि धर्म बहुत ज्यादा कर्मकांडी हो चुका था, रिचुअलिस्टिक हो चुका था, बहुत सैक्रिफाइसेस हो रहा था, बहुत सारे बलि पड़ रहे थे। ठीक है, अब इसने हैमर किया और इसका विरोध किया। उपनिषद में यहां भी कहा गया, आप जान सकते हैं, एक उपनिषद है मुंडका उपनिषद। ओके, मुंडका उपनिषद, इसमें पहली बार ये जो रिचुअल्स थे और जो सैक्रिफाइस हैं उसके लिए एक वर्ड यूज किया गया है, ब्रोकन। वो टूटी हुई नाव, टूटी हुई नाव। कहा गया है कि यह जो कर्मकांड होते हैं और जो सैक्रिफाइसेस होते हैं, यह एक टूटी हुई नाव के समान है। इसके साथ आप जीवन को पार नहीं कर सकते हैं, जीवन रूपी समुद्र को आप पार नहीं कर सकते, ये डुबा देगा। और यही बात सिमिलैरिटी देखेंगे बुद्धिज्म में भी है। बुद्धिज्म भी यही बात कहता है, उसने भी रिचुअल्स, सैक्रिफाइसेस, इन सबको एकदम नहीं माना है, और साथ ही साथ इन्होंने पुरोहितवाद का भी खंडन किया। यानी प्रिस्टिज्म, उसका भी खंडन किया। वादी बात है, जब धर्म कर्मकांड नहीं रहेगा तो मध्यस्थ की आवश्यकता ही नहीं, मीडिएटर की आवश्यकता नहीं। उपनिषद में ही वो चीज है, ओरिजिन में। जब रिचुअल्स नहीं रहेंगे तो आप सीधा कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं विद गॉड। यहां पर भी वही है, उसने भी पुरोहितवाद को खंडन किया, उसी से निकला हुआ रिचुअल सैक्रिफाइस को भी इसने, बुद्धिज्म ने भी विरोध किया गया और इन्होंने पुरोहितवाद का भी विरोध किया। आगे देखते हैं सिमिलरिटी और क्या है। दूसरा सिमिलरिटी है, दोनों मोक्ष की बात करते हैं।
मोक्ष की बात करते हैं, यानी साल्वेशन। दोनों ने मोक्ष की बात कही है, दोनों साल्वेशन की बात करते हैं। यहां पर आपको दोनों समान नजर आएंगे। तीसरा पॉइंट, सिमिलैरिटी में दोनों नॉन वायलेंस के सपोर्टर हैं। दोनों ने अहिंसा की बात की है कि अहिंसा होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। और इसी पर्सपेक्टिव में क्या हुआ, उन्होंने सेक्रीफाइस को विरोध किया, बलि का विरोध किया। ये कुछ पॉइंटें हैं जो बताता है कि लगता है कि मानो कि उपनिषद से ही निकला हो बुद्धिज्म, लेकिन बहुत सारा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या क्या है जरा देखा जाए। डिफरेंसेस, पहला डिफरेंसेस है कि उपनिषद क्या कहता है। पहला बात कि सोल होता है, फिर ये बोलते हैं सोल का हस्तांतरण होता है। मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में सोल जो होता है वो माइग्रेट होता है। इसकी बात वो करते हैं जब इंसान मरता है तो हम लोग क्या कहते हैं, पुनर्जन्म होगा। तो पुनर्जन्म में मतलब क्या होता है, आपका शरीर मर गया, आत्मा है वो जाएगी दूसरे में चल जाएगी। तो एक तरह से सोल का हस्तांतरण यानी ट्रांसफर भी होता है फ्रॉम वन टू अनदर। ठीक, यहां पर आप देखेंगे डिफरेंस है बुद्धिज्म में। बुद्धिज्म में सोल माना ही नहीं गया है, तो ट्रांसफर की तो बात ही नहीं है। बुद्धिज्म में इसको बात को आप ध्यान रखेंगे कि बुद्धिज्म में सोल माना ही नहीं गया है, तो ट्रांसफर की तो बात ही छोड़ दीजिए। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। वो बेसिकली बुद्धिज्म यदि यूनिक है तो इसलिए है क्योंकि वह सोललेस कॉन्सेप्ट है। इस पर बात करता है, सोल होता ही नहीं। आगे और भी देखिए दूसरा पॉइंट उपनिषद के बारे में। उपनिषद कहता है सोल जो है वो बहुत प्योर है, एंड प्योर फॉर्म ऑफ सोल जो है यही क्या है, ब्रह्म है। एंड ब्रह्म इज गॉड, इक्विवेलेंट टू गॉड, ब्रह्म। उपनिषद कहते हैं कि आत्मा जो होता है, प्रत्येक जीव में आत्मा होती है और यह आत्मा बहुत पवित्र है, और यही आत्मा ब्रह्म के समान है, और ब्रह्म ही ईश्वर है। अच्छा, यहां पर एक बात और भी ध्यान रखेंगे जो मैंने नहीं बताया, जरा गौर करेंगे। यहां पर बताया गया कि दोनों बात करते हैं, वो यह है कि मोक्ष की बात करते हैं, उपनिषद भी और बौद्ध धर्म भी। लेकिन इन दोनों का कहना है कि मोक्ष किससे मिलेगा, ज्ञान से मिलता है, नॉलेज से। तो यहां पर मोक्ष तो है ही, दोनों में सिमिलैरिटी। लेकिन मैंने एक और बात सिमिलैरिटी कर दिया, वो यह है कि दोनों की फिलॉसफी इस बात को कहती है कि ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, साल्वेशन ज्ञान से होगा। यहां पर भी दोनों सही है। उसके बाद हम लोग डिफरेंसेस पढ़ रहे हैं, और डिफरेंसेस में हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि उपनिषद कहता है कि सभी जीव में आत्मा होती है, आत्मा बहुत प्योर है, यही ब्रह्म है, एंड ब्रह्म इज इक्वल टू गॉड। इस फिलॉसफी को नहीं मानता है बुद्धिज्म। क्योंकि यहीं पर एक डिफरेंस आपको मिलेगा। डिफरेंस यह है कि वो यह है कि बुद्धिज्म में गॉड माना ही नहीं गया है कि गॉड करके कुछ होता है, उन्होंने नहीं माना, ईश्वर है ही नहीं, अनिश्वरवादी थे ये लोग, बुद्धिज्म। अच्छा, एक बात और भी है, यदि इसको मैं थोड़ा सा अलग करके बोलूं तो यदि सब जीव में आत्मा है और आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म ही ईश्वर है, यानी हम लोग सभी ब्रह्म के ही एक्सप्रेशन है। तो ये इससे क्या निकल करके आता है, मोनोथिज्म, एक ईश्वरवाद। और एक ईश्वरवाद नहीं, बेसिकली अद्वैतवाद।
अद्वैतवाद का मतलब क्या हुआ? अद्वैतवाद मतलब मोनोथिज्म का मतलब जब ईश्वर और व्यक्ति के बीच में कोई कनेक्शन हो, दोनों अलग नहीं है। उपनिषद कहता है कि हम ही ईश्वर हैं, वी आर दी पार्ट ऑफ गॉड। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ अंदर आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही ईश्वर है। तो यानी क्या है? ये अद्वैतवाद कॉन्सेप्ट है। ये अद्वैतवाद को नहीं मानते हैं। यदि गॉड को नहीं मानेंगे तो ये अद्वैत सोल को भी नहीं मान रहे हैं, न सोल को मान रहे हैं, न गॉड को मान रहे हैं, और न ये अद्वैतवाद को मानते हैं। क्योंकि जब कॉन्सेप्ट ही नहीं है गॉड का तो अद्वैतवाद किस चीज का है ना? अद्वैतवाद का मतलब आप ही गॉड है, आप और गॉड में कोई अंतर नहीं, यही ना है। समझ रहे बात को? ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट। कुछ और भी अंतर है। अंतर दोनों के साल्वेशन में भी है। ये उपनिषद का मानना है कि मृत्यु के बाद आफ्टर डेथ मोक्ष मिल सकता है। मृत्यु से पहले आप नहीं मान सकते हैं कि मोक्ष हो सकता है। मोक्ष का मतलब क्या हुआ? बर्थ और डेथ का जो साइकिल है उससे फ्री हो जाना, लिबरेट हो जाना। जन्म और मृत्यु के चक्र से यदि इंसान बाहर निकल जाता है तो उसको मोक्ष कहते हैं। इससे क्या होगा? इसके अनुसार यहीं पर एक बात जान लीजिए कि डेथ क्या है? डेथ बेसिकली बॉडी का होता है, सोल का नहीं। उपनिषद में कहा गया कि जो मृत्यु होता है, मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है। कैसे मिलता है? क्या है मोक्ष? तो मोक्ष का मतलब जीवन और मृत्यु के चक्र से बाहर। कैसे बाहर निकलेगा? आत्मा तो क्या कहता है? ट्रांसफर होता है फ्रॉम इससे और उससे। जो मैंने पहले कहा, जो कहा था कि आत्मा ट्रांसफर होती है वैद का, इसने एक बात और भी कहा, जब आपको सही मायने में मोक्ष मिल जाएगा तो जो आपकी आत्मा है, जो मरती कभी नहीं है, बॉडी मरता है, वो हेवन में चला जाएगा, स्वर्ग, और कभी लौट के नहीं आएगा, सुख से रहेगा। अब आप देख सकते हैं, यानी बिना मृत्यु के साल्वेशन नहीं होगा। मृत्यु सिर्फ बॉडी का होता है, आत्मा का नहीं। और आत्मा जब स्वर्ग में चल जाती है, दोबारा लौट के नहीं आएगी, किसी बॉडी में ट्रांसफर नहीं होगी, उसको मोक्ष बोला गया। अब यहां आइए, यहां पर पहली बात है, स्वर्ग और नरक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहां पर स्वर्ग नरक का कोई बात ही नहीं है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट, इनका यह नहीं मानना है कि मोक्ष मृत्यु के बाद ही होता है। इन्होंने मोक्ष के लिए वर्ड यूज किया है निर्वाण, और निर्वाण जीवित अवस्था में भी हो सकता है। यदि आप जीवित हैं, लाइफ है, तो भी आप निर्वाणा को प्राप्त कर सकते हैं। एक क्यों? क्योंकि यदि आपको बहुत ज्यादा आप इंटेलेक्चुअली अवेयर हो गए, जैसे बुद्धा को जब नॉलेज प्राप्त हुआ तो माना जाता है उनको निर्माण की प्राप्ति हुई, और ये निर्माण मतलब मोक्ष हो गया। तो मोक्ष, बुद्धिज्म में मोक्ष के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको मरना जरूरी है। जीवित रहते हुए यदि आपका इनलाइटमेंट हो चुका है, आप बहुत ज्यादा नॉलेजफुल हो चुके हैं, प्योर नॉलेज की बात कर रहा हूं मैं, यूपीएससी और बीपीएससी वाली नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, तब आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, मृत्यु के बाद जो होगा वह होगा महापरिनिर्वाण। मृत्यु के बाद वो जो वर्ड यूज किया गया वो महापरिनिर्वाण की बात की गई है। ठीक है, आगे अगला पॉइंट, यदि आप अंतर देखेंगे तो यहां पर एक और भी अंतर आपको मिल सकता है। वैसे बहुत सारे अंतर और भी हैं, जैसे सृष्टि यानी वर्ल्ड या यूनिवर्स, बेसिकली यूनिवर्स ही होगा। उपनिषद बोलते हैं कि यूनिवर्स को किसने बनाया है? तो गॉड ने बनाया है। यहां पर गॉड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और इसलिए इन्होंने यह नहीं माना कि सृष्टि ईश्वर के द्वारा बनाई गई है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ठीक है, बहुत सारी चीजें उपनिषद से ली गई है, लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें यूनिक थी जो अलग करती थी बुद्धिज्म से, सॉरी उपनिषद से। आपने देखा। चलिए अगले क्लास में हम लोग कुछ और एक नए प्रश्न के साथ मिलेंगे। तब तक नमस्कार।